very, very difficult circumstances with my family. क्या कोई महिला अपने ही पति के घर में 12 साल तक कैद में रह सकती है? क्या कोई बच्चा बचपन, स्कूल, दोस्त और पूरी दुनिया से सिर्फ इसलिए दूर रह जाए क्योंकि उसके पिता ने उसे घर की 4 दीवारी में कैद करके रखा हो? और क्या एक ऐसी जगह जहां लोग इलाज, भरोसे और सम्मान की उम्मीद लेकर जाते हैं, वहीं उनकी डिग्निटी सबसे बुरी तरह कुचल दी जाए? सुनने में ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता, लेकिन ये 2 अलग अलग देशों से सामने आई ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। 2 मामलों में एक चीज बेहद समान है, भरोसे का टूटना, प्यार के नाम पर धोखा और ऐसे लोग जिन्हें सुरक्षा देनी चाहिए थी वो आरोपों के घेरे में आ गए। आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से सामने आई 2 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने मानवता, महिलाओं की सुरक्षा और इंसानी अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com की खास पेशकश द टाइमलाइन। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां एक माँ और उसके 5 बच्चों की जिंदगी 12 साल तक 4 दीवारों में कैद रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 54 वर्षीय फ्रांसीसी महिला सिल्वी यास्मीन और उनके 5 बच्चों को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के 12 कस्बे से पुलिस ने बचाया है। आरोप है कि महिला का पाकिस्तानी पति उन्हें करीब 12 साल तक एक जर्जर कमरे में बंद रखता रहा। बताया जा रहा है कि साल 2014 में परिवार ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आया था, लेकिन इसके बाद जैसे उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं, किसी रिश्तेदार से मिलने की इजाजत नहीं और बच्चों के लिए स्कूल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद। लेकिन हर अंधेरे में उम्मीद की एक किरण होती है। इस मामले में भी वही हुआ। महिला का एक बेटा किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। वो सीधे पुलिस के पास पहुंचा और उसकी एक शिकायत ने 12 साल पुरानी उस कथित कैद का राज खोल दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और पूरे परिवार को वहां से बाहर निकाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला और बच्चों के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं, जो शारीरिक उत्पीड़न की ओर इशारा करते हैं। महिला ने जांचकर्ताओं को बताया है कि इन वर्षों में उसे किसी से मिलने जुलने की अनुमति नहीं थी। उसके बच्चों का बचपन भी उसी कमरे में बीत गया। 2 बड़े बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, जबकि 3 छोटे बच्चों का कभी किसी स्कूल में दाखिला भी नहीं करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। महिला और उसके बच्चों को पेशावर की एक सुरक्षित शेल्टर होम में रखा गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब परिवार फ्रांस लौटने की तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जहां महिलाओं के भरोसों का कथित तौर पर बेहद शर्मनाक तरीके से दुरुपयोग किया। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में भारतीय मूल के 39 वर्षीय सुमित सतीश रस्तोगी को अदालत ने 13 साल 10 महीने की सजा सुनाई। अदालत के अनुसार अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के बीच मसाज थेरेपिस्ट के रूप में काम करते हुए उसने कई महिलाओं के साथ यौन शोषण किया। सुनवाई के दौरान उसने 97 अपराध स्वीकार किए, जिनमें 55 महिलाओं के गुप्त रूप से अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करना और 42 महिलाओं के साथ यौन छेड़छाड़ शामिल। अदालत ने कहा है कि इलाज और राहत की उम्मीद लेकर आने वाली महिलाओं के भरोसे का गंभीर दुरुपयोग किया गया है। पीड़ित महिलाओं ने अदालत को बताया कि इस घटना ने उनके मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और निजी रिश्तों पर गहरा असर डाला। कुछ ने कहा कि वो आज भी उसे सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि आरोपी एक मानसिक विकार से पीड़ित है, लेकिन अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी मानसिक बीमारी ऐसे अपराधों का बहाना नहीं बना सकती। रस्तोगी को 13 साल 10 महीने की सजा सुनाई गई है और सजा पूरी होने के बाद उसे ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित किए जाने की भी संभावना। पाकिस्तान में 12 साल तक कैद एक माँ और उसके 5 बच्चे और ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं के साथ विश्वासघात। ये घटनाएं सिर्फ अपराध की खबरें ही नहीं, बल्कि
उन लोगों की कहानियां हैं जिनकी आजादी, डिग्निटी और भरोसे को गहरी चोट पहुंची। ऐसे मामलों में कानून अपना काम करता है, लेकिन पीड़ितों के मन पर लगे घाव कई बार जिंदगी भर नहीं भरते। यही वजह है कि ऐसे मामलों में सिर्फ सजा ही नहीं, बल्कि जागरूकता, समय पर कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाना भी उतना ही जरूरी है। साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि जिन मामलों की जांच या न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है, उनमें अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। लेकिन इतना तो तय है कि जब भी शक्ति, भरोसे और अधिकार का दुरुपयोग होता है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज के भरोसे को होता है। आज की द टाइमलाइन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया।